हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एज़ यू ऑल नो कि हमारी प्रीवियस वीडियो कंप्यूटर सब्जेक्ट के मेलवेयर टॉपिक पर अपलोड की गई थी और उस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट पर डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में कंप्यूटर सेक्शन के लिए नहीं होने वाली है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज अपनी कल की वीडियो का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और आपके मेलवेयर टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं। तो आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम BHU BCom और BHU MCom के सभी सब्जेक्ट्स के डेली MCQ प्रोवाइड करते हैं और आप लोग वहाँ पे अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे और सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर से चेक करें और चैनल को ज्वाइन करें। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला MCQ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है हमारे पास बैडवेयर, इलीगल वेयर, मेलवेयर एंड वायरस। तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारा मेलवेयर का ही फुल फॉर्म या मेलवेयर को ही हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कि आपका यहाँ पर मेलवेयर आंसर सही हो जाएगा। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो हैकर होते हैं जिनका गलत इंटेंशन होता है वही ऐसे सॉफ्टवेयर्स को तैयार करते हैं और आपके कंप्यूटर में स्प्रेड कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर्स को, जिससे क्या होता है कि उनके पास आपका एक्सेस पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हु रोड द फर्स्ट कंप्यूटर वॉर्म प्रोग्राम। तो अगर आपसे कह दिया है कि पहला वॉर्म प्रोग्राम, जैसा कि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ मेलवेयर, तो आपने वहाँ बताया कि वायरस होते हैं, ट्रोजन होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। तो इस तरीके से वॉर्म भी एक मेलवेयर का टाइप था। तो अब ये बताइए कि हु रोड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो किसने पहली बार कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा या फिर तैयार किया या बनाया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है रे टॉमलिंसन। ये हमारा यहाँ पर आंसर सही है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन यू गॉट सडन पॉपअप और एडवर्टाइजिंग दैट इज़, कि जब आपको अचानक से कोई पॉपअप डिस्प्ले हो जाए या कोई एडवर्टाइजिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि हमारे सामने बहुत सारे पॉपअप आते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है या फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात की जाती है कि हम आपको आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको ये काम करना है। या फिर आपके सामने ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी कम से कम रेट में। तो हम ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे, बैकडोर्स बोलेंगे, एडवेयर बोलेंगे, मेलवेयर बोलेंगे, स्पाईवेयर क्या बोलेंगे। तो आप जानते हो मेलवेयर बोलना वो ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर टर्म जो कि मैंने डिस्कस किया था टाइप में, तो वहाँ पर हमारा एडवेयर आता है। ये स्पेशली एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इस तरीके से वायरस वगैरह को स्प्रेड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं कि नेम द एंटीवायरस। फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉर्टन, क्विकहील, एवास्ट। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका एंटीवायरस है। तो मैं आपको बता दूँ, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, क्विकहील भी एक एंटीवायरस है, एवास्ट भी एक एंटीवायरस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DDoS स्टैंड्स फॉर। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए और मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ही कर रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म्स आपके कंप्यूटर एब्रीविएशन से। ओके, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज है कि DDoS से आप क्या समझते हो, क्या इसका मतलब है, तो आप बता सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि नेम द फर्स्ट वायरस। पहला वायरस कौन सा था ये आपको बताना है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्रीपर, सेकंड इज़ रीपर, थर्ड इज़ ब्रेन, फोर्थ इज़ ट्रोजन हॉर्स। तो आप लोग जानते हो कि सभी जो टाइप हैं वो वायरस के हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि पहला वायरस कौन सा था। तो मैंने कल ये वीडियो में भी आपको डिस्कस किया कि पहला वायरस कौन सा था, फास्ट स्प्रेडिंग वायरस कौन सा है, या फिर जो फर्स्ट हिटिंग टू
माइक्रोसॉफ्ट डॉस वो कौन सा था, तो आप लोग वहाँ पर देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वायरस हो जाता है क्रीपर, जिसने ARPANET पर अटैक किया था। इसी तरह हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। अटेम्प्ट टू गेन और चार्ज IP एड्रेस और DNS सर्वर। तो ऐसा अटेम्प्ट जो आपसे IP एड्रेस या फिर DNS सर्वर को गेन करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे अटेम्प्ट को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, IP एड्रेस या DNS को जब कोई अटेम्प्ट करता है चोरी करने का या एक्सेस करने का, तो उसे बोलते हैं हम स्पूफिंग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। तो आपको मैंने बताया कि पहला वायरस कौन सा था, तो आपने क्रीपर बताया। अब मैं बात करूं कि फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो आप क्रीपर नहीं बताओगे, यहाँ पर आपको बताना होगा ब्रेन। ओके, यहाँ पर ब्रेन फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है। और वो क्यों है, क्योंकि ये ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर को बूट करते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। जब भी आपका कंप्यूटर बूट होगा यानी कि रीस्टार्ट होगा, तब से सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपके सामने कई डिस्प्ले ऐसी दिखती हैं मोबाइल या लैपटॉप की, अचानक से खुलती हैं, ऑन होंगी, फिर बंद हो जाएंगी, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, इसी प्रोसेस में वो लोग कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैकएफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मैकएफी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यहाँ आपसे पूछा गया है। तो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हील तो ऑलरेडी एक एंटीवायरस है, और ये एंटीवायरस का टाइप है, तो हाँ बिल्कुल, वायरस तो नहीं है, ये एक एंटीवायरस है जो कि वायरस को किल करने के लिए काम आता है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सॉफ्टवेयर विच प्रिटेंड टू बी यूज़फुल बट दे आर नॉट एक्चुअली। तो कल मैंने आपसे यही बात की थी कि कुछ हमारे मैलवेयर ऐसे होते हैं जो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो ऐसा काम करते ही नहीं है, या ऐसा वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो हैकिंग करे या फिर इलीगल वे में वो वर्क कर रहा हो, लेकिन उसके काम कुछ और ही होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं या सॉफ्टवेयर हैं जो प्रिटेंड करते हैं हम अच्छे हैं, यूज़फुल हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ट्रोजन, वायरस, वॉर्म, एडवेयर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ट्रोजन। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉमन टारगेट्स ऑफ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़। ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो इंजेक्ट करते ही वल्नरेबिलिटी को एक्सेस कर लेती है। यानी वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि कमी, कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट या ऐप पर फायरवॉल लगाया होता है, सिक्योरिटी लगाई होती है कि उसे कोई ब्रीच न कर पाए, लेकिन उसके बावजूद हैकर लोग क्या करते हैं, उसे ब्रीच कर लेते हैं आसानी से। तो वो उनकी क्या कमियों से ऐसा कर पाते हैं, क्या इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये है, SQL इंजेक्ट करते हैं, प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट होता है, बॉट्स होते हैं, स्पैमर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है SQL इंजेक्शन होगा। तो SQL इंजेक्शन एक टेक्निक है, एक हैकिंग की प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारे सामने क्वेश्चन है, नेम द मैलवेयर टेक्निक व्हेन स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड पासवर्ड्स। तो मैंने कल ही आपको ये बताया था कि ऐसे मैलवेयर की टेक्निक को हम क्या बोलेंगे जहाँ पर इन्फॉर्मेशन चोरी की जाती है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के स्पेशली चोरी होने को, तो हम यहाँ बोलते हैं इस प्रोसेस को या इस टेक्निक को फिशिंग। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था कल। तो उसी एक तरीके से यहाँ पर फिशिंग की जाती है और यूज़र पर अटैक किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि अनसॉलिसिटेड और अनवांटेड ईमेल्स इज़। अगर आपके सामने अनवांटेड मतलब जो आप चाहते नहीं हैं, अनसॉलिसिटेड मतलब गलत तरीके के
ईमेल जो आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोल सकते हैं, मेलवेयर बोल सकते हैं, स्पैम बोल सकते हैं या वायरस बोल सकते हैं। तो अगर ईमेल की बात आती है, ईमेल में कोई वायरस हो सकता है, ईमेल में किसी तरीके की गलत चीज़ें टाइप हैं, वो ऑटोमेटिक स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही है। तो ऐसे ईमेल्स को हम स्पैम बोलते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है, अधिक से अधिक चीज़ें वो एक कंप्यूटर ही चेक कर लेता है कि यहाँ पर कोई कमी या कोई गलती तो नहीं है ईमेल में, यहाँ से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, और वो स्पैम की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द वायरस विच स्प्रेड इन सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलेंगे जो स्प्रेड होता है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जब आप पढ़ोगे सॉफ्टवेयर तो वहाँ पर दो तरीके के सॉफ्टवेयर की बात होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही आपसे कहा गया है कि सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वायरस स्प्रेड हो जाता है उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, बूट वायरस बोलते हैं, मैक्रो वायरस बोलते हैं, एंटी वायरस बोलते हैं, फाइल वायरस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही होगा, मैक्रो वायरस बोलते हैं ऐसे वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि नेम द अटैक इन नेटवर्क रिसोर्सेज टू ओवरलोड कंप्यूटिंग। ऐसा अटैक जो आपके नेटवर्क रिसोर्सेज पे किया जाता है ओवरलोड कंप्यूटिंग के माध्यम से। तो ऐसे अटैक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। और बेसिकली आपसे पूछा गया है कि इस अटैक को हम क्या बोलते हैं या इसकी टेक्निक क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बी साइबर अटैक, सी डिनाइल ऑफ सर्विस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क रिसोर्सेज पर ओवरलोड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो जब हम लोग कोई भी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, मान लीजिए कि google.com है, एनी ऑफ द वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पर हम जब विज़िट करते हैं तो एक यूज़र होता है एंड ये हमारा सर्वर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो सर्विस है या रिक्वेस्ट है वो जाती है किसके पास, सर्वर के पास। और हमें जो सर्विस चाहिए होगी, जैसे कि हम google.com पे कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उसकी एक रिक्वेस्ट अलग बनती है, google.com ही खोलना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वेस्ट अलग बनती है। इसी तरीके से ना आप लोगों की रिक्वेस्ट ट्रैवल करते हैं। जब आप कोई भी चीज़ें वेबसाइट पर ओपन करना चाहते हो तो वो आपके पैकेट्स पर ट्रैवल करते हैं। जो भी हम रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजेंगे वो हमारे पैकेट्स पर जाती हैं बंद हो करके। तो इसी तरीके से हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे पैकेट्स पर होती हैं। पैकेट के अंदर हमारा क्या आता है, रिक्वेस्ट होती हैं। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे क्या होते हैं, डेटा होते हैं। बेसिकली डेटा हमारा वो होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें क्या चीज़ एक्सेस करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से सर्वर हमारे पास लौट कर अगर रिक्वेस्ट सही है तो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करके छोड़ देता है। अगर रिक्वेस्ट सही है तो उसे अप्रूव कर देता है और वापस यूज़र के पास छोड़ देता है और वो चीज़ें उसे मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि नेटवर्क रिसोर्स की ओवरलोडिंग की बात यहाँ की गई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिक्वेस्ट हमारी सेंड होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं सर्वर के पास और सर्वर से वापस। तो जो भी रिक्वेस्ट या जो भी पैकेट हमारे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं पे बेसिकली हैकर एक अटैक करता है। मान लीजिए ये बीच में हमारे हैकर भाई साहब बैठे हैं, वो क्या करेंगे, ऐसे में जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा कोई भी चीज़ें अपनी एक्सेस या वर्क करने के लिए, तब रिक्वेस्ट आगे जाएंगी सर्वर के पास। लेकिन सर्वर के पास जाने से पहले ये हैकर बीच में अटैक करेगा और वहाँ पर पैकेट को ओपन करके प्रोग्राम चेंज कर देगा। जो रिक्वेस्ट आप चाहते थे वो रिक्वेस्ट भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, लेकिन कुछ मॉडिफाई करके भेजता है सर्वर के पास। और सर्वर क्या करेगा, वो एक जेन्युइन बंदा समझ के यानी कि हैकर ना समझ के उसे यूज़र समझेगा और नॉर्मल सी बात है वह उसे अप्रूव कर देगा और अप्रूव करने के बाद डेटा वापस जाने लगेगा। लेकिन फिर से क्या होगा, वो हैकर जब रिक्वेस्ट वापस आ रही होगी तो उसको फिर कैच करेगा और वहाँ पर ये देखेगा कि रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है या नहीं, और हो जाती है तो वो वहाँ पर उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर देता है। यानी कि यूज़र की जो भी डिटेल्स थी अब उसे आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगी। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक यूज़र ना कर रहा है, अब वो एक हैकर कर रहा होता है। डायरेक्ट उन दोनों का लिंक यहाँ पर हो जाता है सर्वर के साथ।
जो भी नाम आएगा वो यूज़र का आएगा, लेकिन वर्क कौन कर रहा होगा, अनएथिकल तरीके से वो हैकर कर रहा होगा। तो यहाँ पर नेटवर्क रिसोर्स की बात जब आएगी तो यहाँ क्या होता है, इतना कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब यही था आपको पैकेट समझाना और पैकेट कैसे ट्रैवल करते हैं। तो जो भी नेटवर्क रिसोर्स होंगे वो हमारे पैकेट्स में होते हैं और ये अटैक तब किया जाता है जब किसी सर्वर को डाउन करना हो। जैसे गूगल है और गूगल एक नॉर्मल पर्सन की आराम से ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसे बैक करता है, रिवर्ट करेगा। लेकिन अगर एक सेकंड में उसके पास 1 लाख रिक्वेस्ट चली आ रही हैं, 2 लाख रिक्वेस्ट या फिर 20-20 लाख 50-50 लाख रिक्वेस्ट चली आ रही हैं, तो वो आसानी से एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि इतनी रिक्वेस्ट कैसे आ गई। और ये एक पैकेट में आपकी रिक्वेस्ट हैकर आसानी से कर सकता है, जो कि कुछ ही सेकंड का काम होता है। वो एक सेकंड में 50,000 रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो अब आप जानते हैं कि एक बार में अब 50-50 हज़ार रिक्वेस्ट आ रही हैं पैकेट्स में कलेक्ट होकर के, तो उसको क्या बोलेगा, सर्वर होगा, वो कहेगा कि अरे इतना बजट हम झेल नहीं पा रहे हैं, और वो उनको क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो यही होती है हमारी ओवरलोड कंप्यूटिंग। और ऐसी कंडीशन में जब सर्वर डाउन होता है तो उसे बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। वो डिनाइल कर देता है, कहता है कि भाई हम अब डाउन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेम द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर। कि मैंने कल ही बताया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर आपका वर्म होता है, जो कि आसानी से आपके लूप होल्स के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा और अपने आप को क्या करना शुरू कर देगा, अपने आप को बदलना शुरू कर देगा, अपनी चीज़ें कॉपी करेगा और वहाँ पर रेप्लिकेट होता चला जाएगा और सामने वाले की चीज़ों को रीसेट करता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर वर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए, नेम द वायरस डिप्लॉय इन रैम एंड स्टे इन रैम। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो रैम को डिप्लॉय करता है और रैम में ही रुकता है? तो ऐसे वायरस को बोलते हैं रेसिडेंट वायरस। यहाँ पर आपका आंसर रेसिडेंट वायरस होगा। आगे हम चलें, की लॉगर इज़ ए। कि की लॉगर क्या है? तो आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो स्पाईवेयर। देखिए, एंटीवायरस आपका हो नहीं सकता, फर्मवेयर आपका हो नहीं सकता, ये स्पाईवेयर होगा। और स्पाईवेयर क्यों होगा? क्योंकि ये एक आपके कैमरे की तरीके से वर्क करता है, जो कि स्पेशली आपका हैकर यूज़ कहाँ करता है, जब आप एटीएम में जाते हो और एटीएम में आप जब पैसे निकालते हो वहाँ पर, तो आपके सामने कुछ बॉक्स बना होता है और वहाँ आपके पास नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पर अपना कोड डालना होता है, 1 2 3 4 जो भी कोड डालना हो आपको। जब वो कोड डालते हो तो उसी के जस्ट ऊपर वो लोग अपना की लॉगर अटैच कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि की लॉगर वहाँ पर अटैच होगा और बिल्कुल नॉर्मल एटीएम आपका दिखता है। तो इसीलिए उसको स्पाईवेयर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, अब चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा कि सामने वाले ने क्या आपका कोड डाला है। अब हम फेक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं और सामने वाले का क्रेडिट कार्ड का कोड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए की लॉगर को स्पाईवेयर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फायरवॉल प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। तो फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट किससे करते हैं? डेटा ड्रिवन अटैक से, फायर अटैक से, वायरस अटैक से या अनऑथराइज अटैक से। तो आप अच्छे से जानते हो फायरवॉल हमारा सिस्टम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो। बेसिकली फायरवॉल आपका इस पर्पज़ से बनाया जाता है या इस पर्पज़ से आपको दिया जाता है कि अगर यूज़र ने एंटीवायरस यूज़ नहीं किया, एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, तो हम उसको एटलीस्ट इतनी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेंगे कि सामने वाला अनऑथराइज एक्सेस से, अनऑथराइज अटैक से बचे। ठीक है, तो फायरवॉल को हम अनऑथराइज अटैक से प्रोटेक्ट करता है हमें। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपसे कहा जाए कि फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे बोथ, ये दोनों होता है, क्योंकि आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हो और ये आपका हार्डवेयर के रूप में आता है। आप इसको कंप्यूटर पर अटैच कर सकते हो, अपने सर्वर पर लगा सकते हो और बाहर के एक्सेस से, अनऑथराइज एक्सेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जब बात आए सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे कंप्यूटर में अटैच होने के बाद एक प्रोग्राम की तरह वर्क करता है और हम इसको कंट्रोल पैनल के माध्यम से चाहे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं या इनकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें, नेम द वायरस डिप्लॉय इन रैम बट नॉट स्टे इन रैम। तो जैसे मैंने क्वेश्चन कहा वहाँ पिछला क्वेश्चन, ऐसा वायरस जो रैम में डिप्लॉय तो करता है, रहता भी है साथ में, तो ऐसे को हम बोले थे रेसिडेंट वायरस। लेकिन यहाँ पर रैम में डिप्लॉय कर रहा है और रैम में रुक नहीं रहा है,
चाहे वो रोम में चला जाता है या फिर किसी और तरीके से किसी और पार्ट तक पहुंच जाता है, तो ऐसे वायरस को हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। तो इसी तरीके से आपका तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने पूरे MCQ पढ़ लिए हैं, 20 MCQ, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के लिए 20 MCQ बहुत थे और आप आसानी से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अब आता है तो आप आसानी से उसे कर लोगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।